आज हम बात करेंगे टमाटर की। अब मालूम नहीं ये सब्जी है या फ्रूट है, मगर हमारे बहुत से जो खाने तैयार होते हैं उनमें इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जब टमाटर मार्केट में दस्तयाब नहीं थे तो जनरल साहब ने भी फरमाया था कि कौम को चाहिए कि टमाटर खाना छोड़ दें। मगर आज सूरत हाल ये है कि टमाटर जो कि हर खाने की जान होती हैं 550 से 600 रुपये फी किलो के हिसाब से इस्लामाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में फरोख्त हो रहा है। बात टमाटर की नहीं या प्रोग्राम टमाटर के ऊपर करने की नहीं, बात है महंगाई की, बात है मुल्क में आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई की। और इदारा शुमारियात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान ने हफ्तावार जो रिपोर्ट जारी की है महंगाई के हवाले से, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क में रोज़मर्रा इस्तेमाल की 24 अशिया महंगी हुई हैं, 8 की कीमतों में कमी हुई जबकि 9 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। तो टमाटर की कीमत में 33.20%, प्याज 8.7% और आटा जो है 1.42%, लहसुन 85%। महंगाई बहरहाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर इख्तिताम जो होगा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर होगा। मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार महताब हैदर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सनाउल्लाह खान, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जो अपने सवालात का खमियाजा भुगत रहे हैं बतौर एक सहाफ़ी, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अगेन किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मईशत और फाइनेंस के हवाले से जाने जाते हैं सहाफ़त की दुनिया में, जनाब शहबाज राना। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शहबाज राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये अचानक जो महंगाई की एक लहर आई है और हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ भी हैं और फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो तिजारत की एक सूरत हाल, एक बहरान सा पैदा हो गया है जंग की वजह से, तो ये मामला किस तरफ जाएगा और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये जो आम अशिया और खाने पीने की अशिया में तेजी से महंगाई हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मसला जान साहब। देखिए, इस वक्त जो महंगाई की लहर है इसका हम किसी भी तरीके से हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट आउटकम है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करीब सी झड़पें हुई हैं और उसके बाद जो बॉर्डर की सूरत हाल, आपको पता है कि तमाम जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है वो बंद है फॉर ट्रेड पर्पसेस। और क्योंकि बहुत सारी सप्लाईज आपकी खासतौर पर जो पेरिशेबल फूड आइटम्स की है इंक्लूडिंग फ्रूट्स, अब वो अफगानिस्तान से आ रही होती है, कुछ ईरान से भी आ रही होती है। तो इस स्टेज के ऊपर बॉर्डर के ऊपर आपको पता जितने कंटेनर्स खड़े हुए हैं, तो अगर ये हालात नॉर्मलाइज होते हैं और बॉर्डर्स ओपन होते हैं तो फिर ये प्राइसेस कम होंगी। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, अभी एक तो हफ्ते के लिए तो आप गवर्नमेंट को मार्जिन दे सकते हैं। अगर सूरत इसी तरीके से बरकरार रहती है और पेचीदगी रहती है दोनों ममालिक के दरमियान, बावजूद इसके चीज फायर है, तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है जो एक यहाँ पे प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं, या इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उसके मैंडेट में भी प्राइस मॉनिटरिंग शामिल है। फिर दोनों कमेटी जो है ये फिर एक वॉर फुटिंग के ऊपर अपने को प्लान बनाए ताकि कोई इम्पोर्ट कर सके ईरान से या बाकी जराए से, कुछ इसको फास्ट ट्रैक कर सके, कुछ एयरलिफ्ट कर सके। तो ये फैक्टर है। एक चीज अगर आप नोट करें मतीउल्ला जान साहब, इवन के जब सैलाब भी पाकिस्तान में आया कुछ चीजों की कीमतें जरूर बढ़ी थी, उस तरीके से जो खदशा था कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी सैलाब की वजह से, जितना इब्तदाई तौर पर जो नुकसान हुआ है खासतौर पर दरिया चनाब और दरिया सतलुज के एरियाज के अंदर, वो उस तरीके से नहीं होता। ये जो वॉर फैक्टर है ये ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, खासतौर पर 2-3 चीजों की जो प्राइसेस हैं उनको ज्यादा इससे इफेक्ट किया है। ठीक है बेटा मेहता साहब, हम जंग की तो बहुत मनसूबाबंदी करते हैं मगर शायद ये भूल जाते हैं कि अगर अफगानिस्तान जैसे मुल्क, पड़ोसी मुल्क के साथ जंग करनी है हमने, तो फिर इन तमाम सूरत हाल का तो पहले से हमें सद्देबाब करना चाहिए। और इसके लिए क्या हमें तैयार नहीं होना चाहिए? अब बॉर्डर पे सूरत हाल क्या है और ये जो ट्रांजिट ट्रेड है और जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो कितनी बड़ी सतह पर मुतासर हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शहबाज राना साहब ने तो कहा है कि हुकूमत को इस सिलसिले में क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं हुकूमत को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आपने बॉर्डर के ऊपर ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी तो आपको पहले से प्लानिंग करके जहाँ जहाँ से ऑल्टरनेट जगहों से टमाटर मंगवाया जा सकता था वहाँ से टमाटर मंगवाने की कोशिश तो कम अज़ कम। और इस सिर्फ टमाटर नहीं है, आप ये देखें कि जो फ्रूट्स की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, ये जो है। और इसी से पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले
ब्लॉकेड ऑफ रोड्स विद इन द कंट्री भी था। तो वो फैक्टर भी जो है वो ठीक है चंद दिन के लिए था, लेकिन वो फैक्टर भी, और उसके बाद फिर ये सूरत हाल डेवलप हो गई, बिल्कुल साथ साथ ही ये हुए हैं। और तीसरा फ्लड्स का जो इशू है, मैं समझता हूं कि उसकी वजह से भी है। सरहद से जो टमाटर की फसल थी वो डिले हुई, सिंध से भी डिले हुई है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, यहाँ पे नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यहाँ पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। वो अपने नंबर्स में, मैं हेरा फेरी का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनके इंपोर्ट के डेटा के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो 3-3, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 माह गुजर जाते हैं, उसके बाद उन्हें होश आती है। तो यहाँ पे भी उन्हें इस पे पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी और ये सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है सनाउल्लाह साहब, आपके ख्याल में इसमें वाकई हुकूमत का कोई कसूर नहीं है या इसकी पेशबंदी की जा सकती थी इस तमाम सूरत हाल की? नहीं, सिर्फ टमाटर का इशू नहीं है, उस सियासत की भी मैं बात बताऊं, लेकिन सिर्फ टमाटर का इशू नहीं है। पिछले 10 दिन के दौरान जो आटा है, जो सबसे टमाटर से भी ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, वो 400 से 600 रुपये फी 20 किलो का थैला की कीमत में इजाफा किया गया है। और आपको पता है केपी में शायद रेट ज़्यादा 3000 तक पहुंच गया है, और यहाँ पे रावलपिंडी में या पंजाब में चले जाएं तो 2800 से 2900 रुपये 20 किलो आटा का थैला। प्रॉब्लम ये है, नाअहली की बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी पब्लिक रही नहीं, है ही नहीं। अगर पब्लिक प्रायोरिटी होती तो माजी की तरह मेहताब को भी पता है, शहबाज को भी पता है, जब कोई चीज़ शॉर्टेज होती थी तो 24 से 48 घंटे में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास होता था और हंगामी बुनियादों पर SRO तक जारी होते थे कि फलानी चीज़ की इंपोर्ट खोल दें, ड्यूटी विदड्रा कर लें, और विद इन जब ईरान से आ जाता है, आपका मिडल ईस्ट, दुबई की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ से लोग इंपोर्ट करते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन मसला यह है कि प्रायोरिटी नहीं है हुकूमत की, सियासतदानों की, पब्लिक अवाम के जो इश्यूज हैं वो प्रायोरिटी है ही नहीं। चाहे आप इसमें शुगर की प्राइस देख लें, शुगर की मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस वक्त जो मार्केट में चीनी दस्तयाब है, ये पिछले साल नवंबर के क्रैशिंग सीजन की वजह से तैयार हुई और उसकी कास्ट भी उस वक्त निकल आई, उस पर टैक्स कितना है वो भी तय था। वो टोटल टैक्स काट के और प्राइस जो मार्केट प्राइस थी वो 125 से 130 रुपये बनती थी। वही चीनी आज कितने की बिक रही है आपको पता है? 200 रुपये किलो पे। और पूरी एक प्लान करके एक इंडस्ट्री को, एक माफिया को 300 से 400 रुपये, ये इंक्वायरियां हो चुकी हैं, वीट की इंक्वायरी हो चुकी है, शुगर की इंक्वायरी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ चुकी है। आप कहते हैं कि हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, सियासतदानों का कोई कसूर नहीं है, यही जिम्मेदार हैं भाई, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी क्या है वो आपको भी पता है। इनकी प्रायोरिटी सियासत है, इनकी प्रायोरिटी इक़्तिदार है, इनकी प्रायोरिटी ये है कि हमने इस मुल्क में जो है माहौल किस तरह, सियासी और सिक्योरिटी माहौल को किस तरह ठीक करना है या ख़राब करना है। तो पब्लिक प्रायोरिटी नहीं है। अगर होती तो ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का सिर्फ टमाटर पे अब तक इजलास हो चुका होता और उसमें जो शॉर्टेज है उसको दूर करने के लिए इकदाम माजी में होते रहे हैं। अच्छा, एक बात अगर मुझे इजाजत दीजिए, अगर वीट का आप देखें, वीट का जब पिछले साल ग्रोथ का नंबर निकाला गया तो कहा गया जी कि इस मुल्क में वीट जो है वो 30 मिलियन टन जो है वो होगी। अभी फिगर रिवाइज हुए हैं, बाकी तो ग्रोथ का नंबर बढ़ा दिया है, वीट का कम कर दिया है। 28 मिलियन टन के लगभग जो है वो वीट होगी, थोड़ी से ज्यादा। तो इस मुल्क में तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन टन वीट की शॉर्टेज है। अब ECC आए और इस पे भी इंपोर्ट का फैसला करे, जितना डिले करेंगे उतनी प्राइसेस जो है वो ज्यादा होंगी। मगर बहरहाल आप दोनों का ये कहना है कि हुकूमत को बड़ी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। बहरहाल ये तो शहबाज शरीफ साहब इसका जवाब दे सकते हैं ना, मगर क्योंकि शहबाज राना साहब ने ये बात की थी तो उनके से भी पूछ लेते हैं। राना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मसला जान साहब, एक तो मैं अपने शरीक मुलजिम जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में इस मौके पर कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे आपके जो दोनों गेस्ट हैं वो उनको ब्लेम कर रहे हैं तो ऑन अ लाइटर नोट दैट वाज द पॉइंट। लेकिन देखिए हमें ना कानून, रूल्स और जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके अंदर रह के चीज़ों को देखना चाहिए। और वो बात ये है कि जो अंडर दी आपके जिस वक्त आपका जो सिस्टम है, प्राइस कंट्रोल है ना, ये या मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट, ये सूबों का काम। फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की है। हाँ, अगर प्राइस की शॉर्टेज आ रही है, सॉरी किसी कमोडिटी की शॉर्टेज आ रही है
और उसकी इम्पोर्ट की जरूरत है, तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसने इम्पोर्ट करके देनी। तो अभी तक क्यों नहीं मीटिंग हुई है प्राइस कंट्रोल? एक तो सिचुएशन मेरा ख्याल है कि अभी इमर्ज हो रही थी, ये कोई प्लान करके कोई बाकायदा जंग शुरू नहीं की गई कि जब आपने अफगानिस्तान के साथ बाकायदा प्लानिंग की और जंग शुरू की और आपको उसके जो सारे जो एस्पेक्ट्स थे, जिसमें फूड सिक्योरिटी भी था, सप्लाईज भी थी, लॉजिस्टिक्स भी थी, सब आपको अचानक आपको पता कि एक सिचुएशन डेवलप हुई है। मैं जैसा को पहले कह रहा था कि आप गवर्नमेंट को अभी तक का तो उसको मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन इससे आगे आप गवर्नमेंट को शायद मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि फिर इनको इसकी बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए। एक चीज ये, अगर किसी जगह पे भी कोई प्राइस इंक्रीज हो रहा है